स्वागत है दोस्तों जॉब्स इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। जैसा कि मैंने वादा करा था, मैं स्टारबक्स की तरफ से एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आऊंगा। तो आज वो आ चुकी है आपके सामने, स्टोर मैनेजर की। तो स्टारबक्स के स्टोर मैनेजर की जॉब होने वाली है। मैनेजर की जॉब आपकी होती है, सेम है ये। तो ये 4 से 5 लोकेशंस में अवेलेबल है। मैं आपको सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी वो लोकेशंस है। मैं अभी आपको मेंशन भी कर देता हूँ। तो लोकेशंस आपकी हैं चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, पुणे, कोलकाता, कोची। तो ये 6 लोकेशंस में आपकी जॉब है। चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, पुणे, कोलकाता, कोची। तो आप अगर इनमें से कहीं पर भी अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी जॉब है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करें, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए। देखते हैं जॉब के बारे में। तो पर्पस एंड स्कोप ऑफ पोजीशन, लीडिंग द स्टोर ऑपरेशंस एंड द टीम ऑफ स्टोर पार्टनर्स। तो बेसिकली आप मैनेजर हैं स्टोर के, तो आपको स्टोर को मैनेज करना है। बहुत आसान शब्दों में, हमको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान शब्दों में कि आपके स्टोर के मैनेजर हैं, आपको स्टोर को मैनेज करना है। अब वो कस्टमर के सर्विस इश्यूज हो सकते हैं, स्टोर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कोवर्कर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोर के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग में कोई परेशानी हो सकती है, या आपकी सीटिंग में कोई परेशानी हो सकती है। और सिर्फ परेशानी ही नहीं है, रोज बरोज का जो काम होता है एक मैनेजर का, कि जो हमारे स्टोर में काम चल रहा है वो बेहतर से बेहतर चले, किसी चीज में कोई कमी महसूस ना हो, ना हमारे कोवर्कर्स के लिए ना ही हमारे कस्टमर्स को। हम जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉफी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल अप टू क्वालिटी हो, उसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट हो। तो यही सब आपका मैनेजर का काम होता है और आपको यही सब हैंडल करना है। थोड़ी बहुत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं, वरना मोस्टली ये सेम ही रहती हैं। कि आपको कस्टमर को सबसे पहले रखना है, उनकी सर्विस को सबसे पहले रखना है, बेहतरीन क्वालिटी उनको प्रोवाइड करनी है, और अपना एटीट्यूड उनके तरफ बहुत अच्छा रखना है। कभी भी उनको आप आपके एटीट्यूड को लेकर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तो आपको फौरन ही निकाल दिया जाएगा इस जॉब से। क्योंकि कस्टमर सबसे पहले आता है इस कंपनी के लिए, इस भी नहीं किसी भी कंपनी के लिए। और आपको गोल सेटिंग करनी है, आपके गोल्स होने चाहिए, चाहे वो वीकली हो, डेली हो या मंथली हो, जैसे भी आप रखना चाहें अपने कोवर्कर्स के ऊपर। तो आपको गोल्स रखने हैं ताकि आप सब उनकी तरफ कोशिश कर सके उनको अचीव करने की। आपको अपनी टीम को इंकरेज करना है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके, मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो खुद से डिसाइड कर सके कि यहाँ पे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। और वो कब ले सकेंगे, जब उनको अपनी कंपनी के बारे में, मिशंस और वैल्यूज के बारे में नॉलेज हो। कि अगर मैं जो ये डिसीजन ले रहा हूँ वो मुझको नहीं, पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे वो चीज सोच कर अपना डिसीजन लेना है। तो वो कब होगा, जब उनको कंपनी के बारे में नॉलेज होगी। तो ये सब आपको देखना है, जो अंडर आपके काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज आप अपने कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में प्रोवाइड करवा सके, ताकि वो इस लायक हो पाए कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाए, वगैरह वगैरह। ये सब सेम चीजें हैं। हम कॉम्पिटेंसीज देखते हैं, लिविंग आर मिशन एंड वैल्यूज। तो जैसे मैंने पहले कहा था, हर कंपनी की कोई ना कोई मिशन और वैल्यूज होते हैं जिसके थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके थ्रू वो जाहिर होना चाहिए अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं। हेल्पिंग अदर्स सक्सीड, अचीविंग रिजल्ट्स एंड विनिंग विद इंटेग्रिटी। तो ये बिल्कुल सेम है जैसा कि पहली जॉब में था। समरी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, तो आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन उन्होंने क्या मांगा है, मिनिमम 12th पास। तो अगर आप 12th पास भी हैं तो भी इतनी बड़ी स्टारबक्स कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने आगे क्या लिखा है, आइडियली आईएचएम और होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट। अगर 12th पास है तो भी अप्लाई करा जा सकता है, लेकिन अगर आपने आईएचएम करा हुआ है या फिर होटल मैनेजमेंट का आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है तो वो प्रेफर्ड है, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अप्लाई 12th पास तक भी कर सकता है स्टोर मैनेजर के लिए। आप ये सोचें कि इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर होंगे आप, एक स्टोर के 12th पास होगा, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बगैर सोचे समझे इसके लिए अप्लाई कर दें। लाटे आर्ट एक्सपर्ट, अब आपने जो कॉफीज देखी होंगी तो उस पर कुछ ना कुछ डिजाइन ऊपर बना रहता है व्हाइट कलर का, जिनको नहीं पता तो उनको उसको लाटे कहते हैं। तो लाटे के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। तो ये एक चीज है जो हर किसी को नहीं आती होगी। खैर ये चीज आप इंटरव्यू में बता सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप स्टोर मैनेजर हैं, आपको कॉफी नहीं बनानी। जो मैं पुरानी जॉब लेके आया था बरिस्टा वाली, उस उनको कॉफी बनानी है। तो आपको अगर उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो आप अपने कोवर्कर्स को सिखा ही नहीं सकेंगे। तो ये वैसी वाली चीज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहे ना भी हो, आप बना ना भी सकें, आपको एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। जितना भी आप पढ़ सकते हैं लाटे के बारे में, थोड़ी बहुत घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू से पहले वो कर सकते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। हैज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कॉफी, अगेन कॉफी ऐसी चीज है जो एक जनरल सी चीज है, हम सबको उसके बारे में बेसिक चीजें पता होती है कि हाँ कॉफी बीन से बनती है वगैरह वगैरह। लेकिन इन डेप्थ नॉलेज एक अलग चीज है, कि आपको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो।
तो ये चीज़ आपको कैसे आएगी भाई, आप इंटरव्यू से जाने से पहले आज से पढ़ना शुरू कर दें। 2 से 3 दिन आपको लगेंगे, कोई बहुत खतरनाक टॉपिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कॉफ़ी है, सिंपली आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। आप ऐसे ही पढ़ना शुरू करें कि कॉफ़ी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए अगर आप स्टारबक्स में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इस तरीके से आप नेट पर सर्च करना शुरू करें तो बहुत आसानी से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपको एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप इंटरव्यू पास कर सकें। फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, लाटे के बारे में भी, कॉफ़ी के बारे में भी, और जैसे जैसे आप थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी बढ़ाते जाएंगे, काम पर आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बगैर 1 महीने के अंदर अंदर आप इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि हमको आता नहीं है, किसी को भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा सबको आती हो। किसी कोई ना कोई कभी ना कभी सीखना शुरू ही करता है। तो बस आप अपना ये मौका समझ लें कि आपको इस जॉब के लिए ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप स्टारबक्स में काम कर रहे हैं तो प्रमोशन की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको बताया भी नहीं जा सकता। आप किसी बड़े शहर में भी एक एक साल के एक्सपीरियंस के बाद बड़े शहर में आप शिफ्ट हो सकते हैं, मुंबई, बैंगलोर वगैरह में। वहाँ आप नहीं होना चाहते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं कि आप इंडिया से बाहर की किसी लोकेशन में आपको प्रमोट कर दिया जाए। पूरे वर्ल्ड में स्टारबक्स फैला हुआ है, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है जहाँ आप जाना चाहें। तो बगैर सोचे समझे इस जॉब के लिए अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो मैं आज लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और नया चैनल है इसको सपोर्ट करें। जो लोग सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करे हुए हैं, लाइक करे हुए हैं, उनका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।